महिला सुरक्षा को लेकर क्या जयपुर में भी स्थिति यही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अपराध के मामले में नंबर 1 है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, अत्याचार बढ़े हैं। बिल्कुल, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप देखिए पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। आप गली तक सीमित रह गए, गली से आगे आप जाने के बाद आपको डर लगता है पता नहीं क्या कौन सा हादसा आपके साथ हो जाए। बच्चियां सुरक्षित नहीं है। रात को 7-8 बजे बाद आपको सोचना पड़ता है कि अंधेरा होने के पहले बच्चियां घर आ जाएं। ये स्थिति हमारे राजस्थान में कभी नहीं थी। तो राजधानी में भी ये स्थिति जी बिल्कुल, और जयपुर जैसे पढ़े लिखे राजधानी में जहां पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं उस जगह पे भी ऐसी स्थिति है कि मोहल्ले और गली के बाहर निकलने के पहले सोचना पड़ता है महिलाओं को। ये महिला सुरक्षा के मामले में क्या कोई पहल नहीं होती है क्या? देखिए, मुद्दे सब चुनाव जब आता जब ही बोलते हैं। बनना तो फ्री का खाते हैं, फ्री का पीते हैं, फ्री का सोते हैं। इस पार्क की हालत देखिए, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ पार्क समिति का। यहाँ आप अपने को महफूज नहीं कर सकते। कारण यह शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। अंधेरा मतलब दूसरे लोगों का पहरा लग जाता है। एक भी महिला, मेरी आदरणीय बहन ने बड़ी अच्छी बात कही, या एक भी सुरक्षित नहीं है। या चरस, गांजा, अफीम, आपराधिक। आप इस पार्क की बात कर रहे हैं जहां पर अभी लोग, देश में आ रहा हूँ, एक छोटी छोटी जगह से देखिए बूंद बूंद कर घड़ा भरता है। जब एक छोटी छोटी जगह, आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ की बात करेंगे, आप राष्ट्र की बात करेंगे तो हम राष्ट्र की बात करेंगे, आप अगर प्रदेश की बात करेंगे तो प्रदेश की बात करेंगे। ये फ्री का जो सिस्टम चल रहा है ये ठीक नहीं है। और युवा हमारा बेरोजगार सही कह रहा है, आपने सारा पैसा ले जाके बांट दिया। युवाओं के लिए क्या है? आगे की तरक्की के लिए क्या है? फाइनेंस आपका क्या है? सरकारों की हालत ये है कि तनख्वाह नहीं दे पा रही हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इवन मैं पेशे से वकील हूँ, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारे जजों की भी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। और तो और ये हो क्या रहा है? इस सब का परिणाम यही है कि प्रशासन और शासन सबका एक ही नज़र है कि बस वोट बटोर लो और शासन पर बैठ जाओ, फिर मनमर्जी करो। और ये बात सही है कि देश की सुरक्षा के लिए आज भारत ने जो नाम कमाया है, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन ये बात जरूर है कि इस देश का एक ऐसा संत आया है जिसका नाम है मोदी। और इस मोदी ने जो पूरे देश में ये जो प्रचार और प्रसार करके और पूरे देश को दिया है दिशा, पूरे विदेशों में दिशा दी है। आज आप देख लो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां हम कहीं नहीं थे, आज हम सिरमौर हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मोदी ही गारंटी, जो खुद पीएम मोदी कहते हैं, तो वो खुद गारंटी है। यस, कांग्रेस की 7 गारंटी और दूसरी तरफ मोदी गारंटी। देखो, 7 क्या 70 गारंटी देते हैं, क्या होगा? गारंटी तो एक ही है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक ही साध ले। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं निर्दलीय इधर ही सिविल लाइन से पहली महिला है जो यहाँ खड़ी हुई है। और सब कह रहे हैं कि आपने कितनी बड़ी हिम्मत जुटाई है कि आपके सामने बहुत बड़ा ब्रांड है रावण, उसको आप कैसे निकलेंगी? मैंने कहा जिस तरह राम अकेले निकले थे, उनके साथ कोई नहीं था, कोई दल बल नहीं था, उसी तरह मैं अकेली निकली हूँ। ये कुछ युवा भी हैं। सर, आप अभी आपने हिंदुत्व की बात की थी। मैं पूर्वी राजस्थान के करौली जिले से आता हूं। तो अभी वहां सर पिछले दिनों में एक घटना हुई थी, पुजारी की हत्या हुई थी, आपने सबने सुना भी होगा। तो वहाँ कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं आया था और बीजेपी के लोगों ने वहाँ जाके उसको बेचारे को मकान दिया था और उसके बेटे को कुछ जो दी थी वो राशि दी थी। तो वहाँ कांग्रेस के सरकार, सीएम साहब की सरकार थी, गहलोत साहब की, तो वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ से। तो ये भी एक हिंदुत्व में देखने वाली बात होती है। जबकि और उसके बाद जो करौली ज़िले में एक घटना हुई थी, मोमडन के ने रैली के ऊपर हमला कर दिया था। तो उस समय वहाँ जो मुसलमान आरोपी थे उन सबको बचा लिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक हिंदुत्व का जो विरोध हो रहा है, वो हिंदुत्व में हिंदू मुसलमान में जो भेद दिख रहा है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस चीज़ से। आप एक युवा भी, हिंदुत्व का मुद्दा जरूरी है कि रोजगार जरूरी है? रोजगार सबसे बड़ा स्टूडेंट के लिए जो होना चाहिए वो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का जो फ्यूचर होता है वो बच्चे ही होते हैं, उससे बड़ा कोई कुछ नहीं। ये कह रहे हैं नहीं हिंदू। हाँ नमस्कार। मैंने मेरा आधा जीवन, मैं हांगकांग रेसिडेंट हूँ, आधा जीवन वहाँ जिया है और आधा जीवन यहाँ जिया है। यहाँ का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज एक वोटर को पता ही नहीं है कि सबसे पहले तो वो इंसान है और उसकी ताकत क्या है। हम आज तक भी नल, पानी, सड़कों के लिए तरस रहे हैं, जो कि एक बेसिक राइट है हमारा। मतलब ये तो वो बात हो गई कि शर्ट के साथ बटन दे दिया तो हम खुश हो रहे हैं कि बटन आ गया, हम उससे ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं।
आज इंडिया की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, बट हमारे को इन्हीं चीज़ों में उलझाए रखते हैं कि 100 दिन भूखा रखेंगे, फिर एक दिन आधी कटोरी दाल दे देंगे और हम खुश हो जाते हैं कि दाल आ गई है, फ्री की दाल आ गई है। फ्री का भैया अपने घर से बांटो, हमारा वी आर टैक्स पेयर्स, हमारा पैसा क्यों फ्री में बांट रहे हो आप? किस आदमी के पास 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, 2 आंख नहीं है कि वो कौन काम नहीं कर सकता? अच्छा, आपने भी कई चुनाव देखे होंगे सर, हर चुनाव में जो मुद्दे रहे हैं उस बार वही दिख रहे हैं कि कुछ अलग है? इस बार आपका अलग ही है। इस बार अलग है, इस बार हिंदुत्व है। राजस्थान चुनाव में कभी हिंदुत्व का मुद्दा आपको पिछली बार दिखा था? हिंदुओं को ही बनना चाहिए, हिंदुओं को बनेगा। हिंदुत्व का मुद्दा है, लेकिन क्या जो कांग्रेस कहती है कि साहब हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होगा, आपको 1100 रुपए सिलेंडर मिल रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है, लुभावने का काम है, लुभाने महंगाई से कोई मतलब नहीं, बैठे वोट बटोरने का काम है। बाकी है ना, ये अगर सरकार चली जाएगी सब बंद हो जाएंगे। फ्री का क्यों देते हैं? टैक्स देते हैं हिंदू लोग, ठीक है, और वो खर्चा होता है मोमडन्स पे, क्यों ऐसा क्यों होता है? ये तो सारा पैसा का उपयोग वो करते हैं। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, कहीं भी जाके देख लीजिए, मोमडन कभी टैक्स का काम नहीं करते, वो हमेशा कैश बिजनेस करते हैं। टैक्स का काम करते हैं केवल हिंदू। महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूं। महंगाई तो दुनिया में चल रही है, सब जगह बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं महंगाई का। महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार मिले न मिले हिंदुत्व का मुद्दा चाहिए। नहीं, हिंदुत्व भी है, रोजगार भी होना चाहिए, महंगाई भी मुद्दा है। एक जैसे भेड़ों का एक बहुत बड़ा समूह था, उसमें एक नेताजी ने आके बोला, इलेक्शन थे, कि मैं कल सबको एक एक कंबल बांटूंगा। भेड़ें सभी बहुत खुश हुई। उसमें से एक मेमना ने सीधे चुपचाप जाके पूछा, अरे भाई ऊन कहाँ से लाओगे? तो पता चला सारी मेमने सारे सब चुप हो गए बिल्कुल, क्योंकि ऊन तो उन्हीं से उतरनी है। तो वही हालत अभी यहाँ देश का हो रहा है। फ्री में तो बांट रहे हैं, लेकिन लाएंगे कहाँ से? लाएंगे तो हमारी जेब से ही जाएगा सारा।